नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज हम साइंस का जीव विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन से संबंधित आपको क्वेश्चंस कराएंगे। आपको बता दें कि एग्जाम में जब भी साइंस का जीव विज्ञान का क्वेश्चंस पूछा जाता है तो विटामिन से संबंधित काफी ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद जो है आपको विटामिन से संबंधित क्वेश्चंस करने की दोबारा जरूरत नहीं होगी। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है? विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अरक्तता। तो देखिए, अरक्तता को जो है इंग्लिश में एनीमिया कहते हैं, और कभी कभी हिंदी में एनीमिया लिख के पूछता है कि एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन B6 की कमी से। विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, पायरिडॉक्सिन। और इसका सोर्स क्या है? दूध, मांस, जिगर, मछली में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि वैज्ञानिक नाम? तो ध्यान रखिएगा, कैल्सीफेरॉल। और रिकेटस को जो है, यानी कि ये विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है रिकेटस, इसका दूसरा नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, सूखा रोग। और विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक गति से किस चीज से बनता है? तो ध्यान रखिएगा, सूर्य की रोशनी से। अगला प्रश्न देखिए, किस विटामिन की कमी से बच्चों के अंगों की हड्डियां मुड़ जाती है? आपने देखा होगा, छोटा बच्चा का हड्डियां जो है काफी ज्यादा में कभी कभी मुड़ जाता है। तो ये कौन सी विटामिन की कमी के कारण से होता है? तो ये वही होगा आपका विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना? और ये तो अभी आपको बताया ही, कैल्सीफेरॉल जो है इसका नाम है विटामिन डी का। और विटामिन डी की कमी से बच्चों में ज्यादातर रिकेटस रोग होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, यह सबसे पहले किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? सही जवाब होगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी, सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, औषधियां और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कि दवाई और दवाई बनाने की काम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, या फिर हिंदी में? इसको कहते हैं औषधि विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी। फार्मालॉजी का नाम आपने सुना है ना, तो वही है फार्माकोलॉजी। इसमें जो है दवाई और उनके बनाने की काम को किया जाता है फार्माकोलॉजी में। अगला देखिए, तंबाकू में इनमें से क्या पाया जाता है? देखिए, आपने अक्सर सुना होगा कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो क्यों हानिकारक है? देखिए, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो है ना निकोटिन पाया जाता है, इसलिए जो है तंबाकू हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? लौह की कमी से जो है गोइटर रोग होता है, ऑप्शन नंबर डी। और गोइटर जो है यहाँ पे गला गला को प्रभावित करता है। देखते हैं ना, कभी कभी खर्राहट बोलता है कि हमको खरांच है, तो ये है, तो यही है गोइटर। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? कोई भी सब्जी लीजिए, अगर आप उसको धोने के लिए जाते हैं तो वो कौन सा विटामिन है जो आपका निकल जाता है धोने के बाद सब्जी से? तो ये होगा आपका विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी। और आपको ध्यान रखना है कि मानव शरीर के लिए उपयोगी कितने प्रमुख विटामिन है? तो 13 प्रमुख विटामिन है, जिनमें कि 4 विटामिन जो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुलनशील होता है। ठीक ना? और शेष 9 विटामिन जो होता है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और विटामिन सी, ये सभी जो है जल में घुलनशील होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है?
स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है, ऑप्शन सी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और ये मैंने आपको तुरंत बताया कि विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होता है। और विटामिन सी के प्रमुख सोर्स है सबसे ज़्यादा, ये तो नींबू में पाया जाता है, उसके बाद संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। इसलिए डॉक्टर बताते हैं कि हरी सब्जी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? अभी देखिए ऑप्शन के अनुसार चलिए। वैसे अभी तुरंत बता ही दिया है तो आप लोग कर ही लीजिएगा। विटामिन सी सबसे ज़्यादा नींबू में पाया जाता है, ऑप्शन डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। मांसाहारी भोजन में कौन सा विटामिन इनमें से नहीं मिलता है? तो ये होगा आपका विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी तो जल में घुलनशील है और ये सब जो है आपका मांसाहारी चीज़ों में मिल जाता है। आगे देखिए विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी, विटामिन बी मतलब बेरी बेरी, ऑप्शन सी। और विटामिन बी वन की कमी से जो है बेरी बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन बी तो कई प्रकार के होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही होता है। विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है और ये विटामिन की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। अगला देखिए वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी 12 यानी कि बी 12 की एक घटक है? विटामिन बी 12 की एक घटक इनमें से कौन सी धातु है? तो कोबाल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और विटामिन बी 12 का दूसरा नाम क्या है? साइनोकोबालामिन है, ठीक ना, साइनोकोबालामिन। और ये मांस, मछली, जिगर, अंडा, दूध में मिलता है। आगे देखो किस विटामिन की कमी होने पर प्रनाशी रक्त अल्पता हो जाती है? प्रनाशी रक्त अल्पता जो है इनमें से कौन से विटामिन की कमी से होता है? ये होता है विटामिन बी 12 की कमी से, ऑप्शन नंबर बी। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेथ एनीमिया, ठीक ना, बहुत खतरनाक होता है डेथ एनीमिया, बी 12 की कमी से होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है? संक्रमित बीमारी को जो है सबसे ज्यादा इनमें से रोकथाम कौन मदद करता है? विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। तो देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है और यह मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। जबकि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी मैंने बताया बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। आगे देखो रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है? ये तो सबको पता ही होगा, विटामिन के जो है रक्त की थक्का बनने में मदद करता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। देखिए अभी जो है ना आजकल के एग्जाम में विटामिन का जो है ना रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नाम पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन के का जो रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन है। आगे देखो 17 नंबर, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रतौंधी, रतौंधी जो है ये आपका विटामिन ए की कमी के कारण होता है और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। आगे देखो साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? साइट्रिक एसिड इनमें से किस में पाया जाता है? साइट्रिक एसिड जो है नींबू में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड जो है सबसे ज़्यादा साइट्रस फलों में पाया जाता है। साइट्रस जो है आपका साइट्रस फल के अंतर्गत जो है नींबू, संतरा, मौसमी आता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो टार्टरिक अम्ल किस में नहीं पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में नहीं पाया जाता है? तो ये है आपका पालक, ऑप्शन नंबर डी। बाकी के इमली, अंगूर, कच्चा आम में टार्टरिक अम्ल होता है। पालक में जो है आपका ऑक्जेलिक पाया जाता है, ऑक्जेलिक। क्वेश्चन नंबर 20 देखो विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है?
तो गाजर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विटामिन ए जो है सबसे ज़्यादा आपका गाजर में पाया जाता है। 20 क्वेश्चंस काफ़ी है विटामिन से संबंधित। एक प्रश्न आप कर लीजिए और नीचे आंसर दे दीजिएगा। अभी मैंने आपको तुरंत इसी वीडियो में कराया है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। बेरी बेरी, पेलाग्रा, रिकेटस, स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग का जो है आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ये करना है तो कर दो, वरना आपकी मर्जी। लेकिन हम आपसे वही कहेंगे कि वीडियो को शेयर जरूर कर दो। और पहली बार चैनल पे आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ध्यान रहे कि ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करके रखना है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये आप बता सकते हो। और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। यहाँ पे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।